भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक अनोखा जिला चित्तौड़गढ़, जहां का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? अगर बात की जाए इतिहास के पन्नों को पलटने की, तो सबसे पहले जो हाईलाइटेड चीज है वो है रानी पद्मावती या फिर रानी पद्मिनी, जो कि चित्तौड़गढ़ की ही वीरांगना थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी बलिदान की गाथा आज भी भारत के इतिहास और लोक कथाओं में जीवंत है। रानी पद्मिनी मालवा यानी सिंघल श्रीलंका की राजकुमारी भी मानी जाती हैं। उनका विवाह मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह से हुआ था, जो चित्तौड़गढ़ के शासक थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण रानी पद्मावती अद्वितीय सुंदरता की धनी मानी जाती थी। उनका नाम अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी घटनाओं के कारण ऐतिहासिक गाथाओं में प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और आक्रमण की बात की जाए तो 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना था और उसे पाने की इच्छा भी व्यक्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल भी चली थी। अलाउद्दीन ने युद्ध से बचने के लिए एक चाल चली और रावल रतन सिंह के पास शांति वार्ता का संदेश भेजा था। उसने शर्त रखी कि वो केवल एक झलक भर रानी पद्मिनी को देखेगा। राजपूतों की शर्त पर रानी पद्मिनी को एक जलाशय के पास खड़े दर्पण में दिखाया गया, लेकिन खिलजी ने इस मौके का फायदा उठाकर रतन सिंह को बंदी बना लिया। रानी पद्मिनी ने इस संकट से उबरने के लिए गोरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। राजपूत योद्धाओं ने एक योजना बनाई और राजा रतन सिंह को मुक्त करा लिया, लेकिन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ में आक्रमण करने पहुंचा। जब यह निश्चित हो गया कि चित्तौड़गढ़ पराजित होने वाला है, तब रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहरियानी की आत्मदाह कर लिया, जो कि आग में एक कुंड में कूद के किया। राजपूत पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध यानी साका किया और वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत नामक महाकाव्य में इस कथा का वर्णन मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये काल्पनिक कथा है, लेकिन लोक गाथाओं और राजस्थान के जनमानस ने इस घटना को सत्य रूप में स्वीकारा है। चित्तौड़गढ़ के पद्मिनी महल से रानी पद्मिनी को जोड़ा जाता है। यहाँ पर जलाशय दर्पण की कहानियां प्रचलित है। ये महल आज भी पर्यटकों के लिए खुला है और उनकी जीवंत गाथा को बताता है। इसके साथ चित्तौड़गढ़ किला यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध एक स्थान है। आज किले में 22 जलाशय बचे हैं, लेकिन एक समय में 84 जल स्रोत थे। ये जलाशय इतने विशाल थे कि पूरी सेना और जनता सालों तक पानी पा सकती थी। इतना ही नहीं, चित्तौड़गढ़ का किला भारत में भव्य किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये किला 700 एकड़ में फैला एक अद्भुत किला है, जो कि 180 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी पे है। किले में कई महल, मंदिर, जलाशय हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जिसे आधुनिक चित्तौड़गढ़ से जोड़ा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ की 2011 की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 15,44,338, साक्षरता 61.71%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 972 महिला, और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 10,856 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ यहीं पर
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चित्तौड़गढ़ है, जो कि 2007 में स्थापित हुआ था। रहन सहन की बात की जाए तो यहाँ पर घाघरा चोली धोती कुर्ता पहनने का रिवाज है। यहाँ पर पारंपरिक आभूषण भी पहने जाते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के परिधान और जेवर हैं। इसके साथ ही खान पान की बात की जाए तो यहाँ पर दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, मिर्ची बड़ा, प्याज कचौड़ी बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन कहा जाता है। मिठाई में घेवर और फीरी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ के लोग गायन और संगीत के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं। कला की बात की जाए तो मीनाकारी, पच्चीकारी, ब्लॉक पेंटिंग यहाँ की कलाओं की पहचान है। इसके साथ यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, जो कि कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता है, काफी प्रचलित है। सीमेंट उद्योग भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर होता है। इसके साथ ही अब बात करते हैं यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जिला अपनी भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी जगह है, चीजें हैं जो आपके मन को मोहने के लिए काफी हैं। बात की जाए इसकी सीमाओं की तो उत्तर में भीलवाड़ा, पूर्व में कोटा बूंदी, दक्षिण में प्रतापगढ़ और मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है, पश्चिम में उदयपुर जिला है। तहसील की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़, नीमच, बड़ी सादड़ी, डूंगला, गंगरार और भैंस रोडगढ़ है। इसके साथ ही आरटीओ कोड यानी कि वाहन पंजीकरण की बात की जाए तो RJ09 से यहाँ की गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं। जो अभी तक हमने बात की कि भारत में चित्तौड़गढ़ के इतिहास की वीर गाथा, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंददायी होगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट और पर्यटन स्थल की। नंबर 1 पे आता है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसे मौर्य राजवंशों ने शासक बसाया था। इसके साथ ही यहाँ मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों की आन बान शान का प्रतीक भी इसे माना जाता है। कई योद्धाओं ने यहाँ कई बार आक्रमण किया था। भारत का सबसे बड़ा किला यहीं पर है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है, जो 700 एकड़ में फैला है। समुद्र तल से 1075 फीट ऊंचा है। ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। इसमें 7 विशाल द्वार, कई मंदिर, महल, जलाशय स्थित है। इसके साथ अगला जो स्थान है, इसे रानी पद्मिनी और जौहर गाथा से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी के महल के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की वीरता और बलिदान की कहानी है। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इनके किले पर आक्रमण किया। कहा कि जब खिलजी ने रानी की पद्मिनी की सुंदरता देखी, चर्चा सुनी, तो उसे पाने के लिए चित्तौड़गढ़ की चढ़ाई की। लेकिन राजपूत योद्धाओं के बलिदान और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया, जौहर कर लिया। इसके साथ ही ये कहानी यही नहीं खत्म होती। अगला जो स्थान है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका नाम है विजय स्तंभ। इसे 1448 में महाराजा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत के उपलक्ष्य में बनाया था। ये 9 मंजिला टावर से बना है। इसकी ऊंचाई 37.19 है। टावर की सीढ़ियों पर ऊपर जाते हुए चित्तौड़गढ़ का सुंदर दृश्य मिलता है। अगला जो स्थान, इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह एक जैन स्मारक है, जिसे 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसे जैन व्यापारी जीजा भगरवाल ने प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 22 मीटर है। इसमें सुंदर नक्काशी की गई है।
अगला जो स्थान इसे रानी पद्मिनी महल के नाम से जाना जाता है। ये महल रानी पद्मिनी की सुंदरता और वीरता के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलाशय में प्रतिबिंब रखकर इन्हें देखा था, जिसे आपको पहले भी बताया जा चुका है। अगला जो स्थान है इसे राणा कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। ये महल राणा कुंभा का शाही निवास था। यहीं पर रानी पद्मिनी और अन्य महिलाओं ने जौहर किया था। महल की दीवारें और संरचना अब खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन इतिहास यहाँ की गवाही देता है। कहा जाता है इस महल में मीराबाई भी रहती थी। अगला जो स्थान है इसे मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भक्ति आंदोलन की महान संत मीराबाई को समर्पित है। मीराबाई की परम भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को आज भी नवाजा जाता है। ये मंदिर राजस्थानी और भारतीय वास्तुकला का जीवंत उदाहरण। अगला जो स्थान इसे कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर पहले सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में से काली माता को समर्पित कर दिया गया। मंदिर 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये राजपूतों की कुल देवी का मंदिर माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा होती है। अगला जो स्थान इसे गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। ये एक प्राकृतिक जलाशय है जिसका पानी पहाड़ी से गौमुख आकार की संरचना में बहता है। इसे पवित्र माना जाता है। पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास में ही है। कुंड के पास एक छोटा सा मंदिर है। अगला जो स्थान है इसे बांसी या फिर बस्सी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। ये चित्तौड़गढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ तेंदुआ, सियार, चिंगारा, नीलगाय कई प्रजाति की पक्षियाँ देखने को मिलेंगी। यह स्थानीय और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए विशिष्ट सुंदरता का उदाहरण है। अगला जो स्थान है इसे सामरिया जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण सामरिया रूप को समर्पित करता है। ये चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है व्यापार संपत्ति के वृद्धि के लिए यहाँ पर लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने आते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं। चित्तौड़गढ़ में और भी बहुत कुछ है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहीं पर एक भव्य जगह है जिसे रावल रतन सिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। ये महल यहाँ की भव्य सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। ये महल बहुत सुंदर है। ये रानी पद्मावती के पति, जिनका नाम रावल रतन सिंह था, उन्हीं के महल के रूप में इसे जाना जाता है। ये बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी के आसपास था। वे मेवाड़ के गुहिल राजवंश थे और चित्तौड़गढ़ किले के अंतिम सिसोदिया शासकों में से एक माने जाते थे। उनका इतिहास विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और रानी पद्मावती या फिर पद्मिनी के जौहर गाथा के लिए प्रसिद्ध हुआ था। रावल रतन सिंह का शासनकाल बहुत ही अद्भुत था। वीरता बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता है और रावल रतन सिंह की गौरवशाली इतिहास को कौन नहीं जानता होगा। उनकी कथा हर जगह प्रसिद्ध मिलेगी, लोकगीतों में, साहित्य में, इतिहास में। आप उनकी वीर गाथा को देख पाएंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी रानी पद्मिनी को पाने के लिए बहुत
षड्यंत्र किया और उन्हें मार डाला गया। चित्तौड़गढ़ महल के भीतर ही रावल रतन सिंह महल ऐतिहासिक राजमहल है, जो मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह का निवास स्थान है। ये महल चित्तौड़गढ़ किले के अंदर पेड़ज नदी के किनारे स्थित है। इसकी वास्तुकला मेवाड़ की भव्य शैली को प्रदर्शित करती है। स्थापत्य कला की बात की जाए तो महल में राजस्थानी और राजपूती वास्तुकला का सुंदर मिश्रण, मेहराब, गलियारे, नक्काशीदार खंभे मौजूद हैं। ये महल एक झील, जो कि कृत्रिम झील के किनारे बना हुआ है, जो सुंदर वातावरण से बना हुआ है। ये महल प्रसिद्ध महल पद्मिनी महल के पास ही स्थित है, जो चित्तौड़गढ़ के इतिहास को और भी सुरक्षित रखता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का इतिहास, आधुनिकता इतनी भी छोटी नहीं कि एक छोटे से वीडियो में आ जाए। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।